इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग, ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है, जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हम भी कहते हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। भाई अभी तो आए हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि आप बिहार आए हैं, पटना आए हैं, अपने पुराने घर में आए हैं, तो आपको तो इस्तेकबाल करना चाहिए। हम तो बचपन में यहाँ रहे हैं ना, तो यहाँ जब भी आना होता है तो ये लगता है कि अपने घर वापस आए। हर कार्यक्रम है, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आज वक्त भी और संविधान को भी दोनों को बचाने की बात है। और सच्ची बात ये है कि वो हमारा जो कैरेक्टर है अपने देश का, अपनी जो संस्कृति है, उसको बचाने का एक, अब देखिए जो मिलता जाएगा उससे मिलते जाएंगे। हम तो यहाँ आए हैं, जहाँ हम ले जाए जाएंगे। उस पर आप जान रहे हैं कि सब लोग ने, सारी पार्टियों ने इस पर चिंता अपनी जो है वो कही है और इस पे क्या कार्रवाई पार्टीज करेंगी वो आपस में बैठ के बात। नौजवान साथी आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल, जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब, कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है।
और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले,